नमस्कार। कभी सोचा है कि 2025 से आपके महीने की खरीदारी का बिल एकदम से बदल सकता है? जी हाँ, एक बहुत बड़ा जीएसटी सुधार आने वाला है जो घर के राशन से लेकर एक नई गाड़ी तक लगभग हर चीज की कीमत पर असर डालेगा। ये सिर्फ एक टैक्स अपडेट नहीं है, ये एक ऐसा मामला है जो सीधे हमारे आपके बजट से जुड़ा है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि हमारी जेब के लिए इसके क्या मायने हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, इन नए बदलावों से महीने का खर्च बढ़ने वाला है या घटने वाला है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने ये पूरी जानकारी तैयार की है ताकि आने वाले समय के लिए हम सब अच्छी तरह से तैयार रहें। तो सबसे पहला और बड़ा बदलाव है जीएसटी का बिल्कुल नया ढांचा। अब तक का जो थोड़ा उलझा हुआ टैक्स सिस्टम था, सरकार उसे आसान बनाना चाहती है। और देखिए, इसका मकसद सिर्फ नियमों को सिंपल करना नहीं, बल्कि आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर टैक्स का बोझ थोड़ा कम करना भी है। तो आखिर ये नया सिस्टम कैसा होगा और कब से लागू होगा? तो सबसे पहले इस तारीख को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, 22 सितंबर 2025। इसी दिन से ये नई टैक्स व्यवस्था पूरे देश में एक साथ लागू हो जाएगी और हो सकता है कि हमारे खरीदने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। तो इस पूरे सुधार की जड़ क्या है? देखिए, अब तक हम कई अलग अलग जीएसटी रेट्स के जाल में उलझे हुए थे। इसी उलझन को खत्म करने के लिए अब सिर्फ 4 बिल्कुल सीधे सरल टैक्स स्लैब होंगे। यही इस पूरे बदलाव की नींव है। आइए एक एक करके इन चारों स्लैब को देखते हैं। यहाँ देखिए, पूरी कहानी एक नजर में साफ हो जाती है। 0%, इसमें क्या है? रोटी, दूध, यानी बिल्कुल बुनियादी जरूरतें। फिर आता है 5% का स्लैब, इसमें रोजमर्रा का सामान है जैसे साबुन, घी, बिस्किट। 18% में वो चीजें हैं जो जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाती हैं, जैसे टीवी, फ्रिज और छोटी कारें। और आखिर में है 40% का सबसे ऊंचा स्लैब, जो साफ तौर पर सिगरेट और बड़ी कारों जैसी लग्जरी या नुकसानदायक चीजों पर लगाया गया है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, बल्कि सरकार की सोच को दिखाता है। अच्छा, ये बदलाव सिर्फ हमारे खरीदने पर ही असर नहीं डालेगा, इसका असर उन पर भी होगा जो हमें सामान बेचते हैं, यानी व्यापारी। उनके लिए भी कुछ नए और ज्यादा सख्त नियम आ रहे हैं। और ये नियम जरूरी है ताकि पूरा सिस्टम पारदर्शी रहे और टैक्स की चोरी रुके, जिसका फायदा आखिर में हम सबको ही मिलता है। आसान भाषा में कहें तो सरकार सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंटेशन को और कड़ा कर रही है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से लेकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन तक सबका एक ही मकसद है, सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट बनाना ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो सवाल जिसका हम सबको इंतजार है। आखिर हमारी शॉपिंग लिस्ट पर इसका सीधा असर क्या होगा? कौन सी चीजें सस्ती होने वाली हैं और किन चीजों के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे? तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ रोजमर्रा की जरूरतें, कपड़े और घर के अप्लायंसेस सस्ते हो रहे हैं। दूसरी तरफ पान मसाला, बड़ी गाड़ियां जैसी लग्जरी या नुकसानदायक चीजें महंगी हो रही हैं। यहाँ सबसे बड़ा संदेश यही है कि सरकार चाहती है कि जरूरी चीजें सबकी पहुंच में रहें। अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जो कई परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। सोचिए, 28% का भारी भरकम टैक्स अब सीधा 18% पर आ गया है। ये 10% की सीधी कटौती है और ये उन चीजों पर है जो हम अपने घरों के लिए खरीदते हैं। इसका सीधा मतलब है कि नया टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन खरीदने का सपना अब थोड़ा और आसान हो जाएगा। 2025 के बाद इन चीजों पर हजारों रुपए की बचत हो सकती है, जो खासकर मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। अब बात करते हैं हमारे महीने के राशन की। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर हम अभी 12 या 18% तक टैक्स देते हैं, वो सब सिमटकर सिर्फ 5% के दायरे में आ रही हैं। ये शायद सबसे बड़ा बदलाव है जो हर घर महसूस करेगा। जरा सोचिए, इसका महीने के ग्रोसरी बिल पर क्या असर पड़ेगा? साबुन, टूथपेस्ट से लेकर घी और बिस्किट तक, ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो मिलकर एक बड़ा खर्च बनती हैं। इन सब पर टैक्स कम होने का मतलब है हर परिवार के लिए सीधी सच्ची बचत। कपड़ों और जूतों की खरीदारी करने वालों के लिए भी एक अच्छी खबर है। अभी तक इन पर जो 12% का टैक्स लगता था, वो अब आधे से भी कम, यानी सिर्फ 5% कर दिया गया है। ये मध्यम वर्गीय परिवारों की खरीदारी को ध्यान में रखकर लिया गया एक बड़ा कदम है। हाँ, लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान में रखने वाली है। ये टैक्स कटौती 2500 रुपए तक की कीमत वाले कपड़ों और जूतों पर ही लागू होगी। इससे ये साफ है कि सरकार का मकसद महंगे डिजाइनर ब्रांड्स को नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए किफायती फैशन को और सस्ता बनाना है। तो हमने सस्ते और महंगे होने वाले सामान की लिस्ट तो देख ली, लेकिन इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखें तो बड़ी तस्वीर क्या बनती है। कुल मिलाकर एक आम भारतीय के लिए इन बदलावों का असली मतलब क्या है? चलिए इसका निचोड़ निकालते हैं। इस पूरे सुधार के पीछे का फलसफा यही है, जो चीजें जरूरी हैं उन पर टैक्स का बोझ कम करो और जो चीजें गैर जरूरी या नुकसानदायक हैं उन पर टैक्स बढ़ा दो,
ताकि लोगों की माली हालत बेहतर हो सके। तो सरकार की उम्मीद क्या है? यही कि इस बदलाव के बाद हम सब अपनी बचत थोड़ी बढ़ा पाएंगे, जरूरी चीजों पर बिना झिझक के खर्च कर सकेंगे और शायद लग्जरी आइटम्स पर होने वाले खर्च को थोड़ा कम करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे घरेलू बजट के संतुलन में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। तो इस पूरी बातचीत को अगर 4 सबसे जरूरी बातों में समेटें तो वो ये हैं। पहला, रोजमर्रा की चीजों पर राहत। दूसरा, सस्ती स्वास्थ्य सेवा। तीसरा, बचत बढ़ने की उम्मीद। और चौथा, लग्जरी और नुकसानदायक चीजों पर ज्यादा टैक्स। यही इस पूरे सुधार का सार है। और आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। सरकार ने तो अपना काम कर दिया, टैक्स कम कर दिए, लेकिन क्या कंपनियां वाकई इस टैक्स कटौती का पूरा फायदा हम जैसे आम ग्राहकों तक पहुंचने देंगी? इसका असली जवाब तो खैर हमें वक्त ही बताएगा।